मम्मा कितनी शौकीन है। कितनी सारी देखिए लटकन लाए हैं, बोल रहे हैं अपने ब्लाउज सिलवाऊंगी ना उनमें लगवाऊंगी। ये अलग अलग टाइप की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की लाई हैं। माँ, मम्मा आप आए थे? ये बच्चे क्या करते हैं, दिन में रख लेते हैं स्कूबी को अपने घर यहीं पर, यही घर था उनका, और फिर रात को सोने का टाइम होता है ना, तब स्कूबी को हमारे घर पे छोड़ जाते हैं। तब हम स्कूबी को अंदर कर लेते हैं हमारे घर में। फिर मतलब ऐसे पड़ोसियों को भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पड़ोसियों का यही होता था, दिन में आने जाने का टाइम होता था। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी कॉलोनी में भी केसेस आ गए हैं, आइसोलेशन में है, होता है ना थोड़ा सा अभी एकदम से न्यू ईयर वगैरह निकला है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और मैं ना जैसे सुबह सो के उठी थी, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने फटाफट अपने बस कपड़े चेंज कर लिए थे। मैं एक्चुअली क्या है ना, रात को मेरे पास ना 2 पजामे हैं जो मैंने नए खरीदे थे, और उनको जैसे ही मैंने वॉश किया ना, तो उनका कलर फेड हो गया, एकदम गंदा वाला फेड हो गया था। तो वो मैं ना बाहर अंदर नहीं पहन सकती, इवन वीडियो में भी नहीं पहन सकती। मम्मा ने बोला अजीब सा लगता है, तो वो मैं ना घर पे रात को पहन लेती हूँ। जैसे मैंने अलग से 2 निकाल के रख रखे हैं, 10-11 बजे जब मुझे सोना होता है तब मैं वो पजामे पहन लेती हूँ। वैसे एकदम कॉटन के हैं, आरामदायक से हैं। और सुबह होते ही मैं चेंज करके ये देखिए बाहर अंदर के वैसे फैंसी दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। और ये टी शर्ट, आज ये स्वेट शर्ट मैंने इसीलिए पहनी क्योंकि इसको वॉश करना है मुझे, तो आज साफ़ सफाई का काम करना है, तो 1-2 दिन और पहन लेती हूँ, उसके बाद पानी में डालूंगी। क्योंकि देखिए जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो तो जल्दी से सूखते भी नहीं है। और ये रैक मुझे कई दिन से मैं सोच रही थी 1-2 दिन से सही से जचाऊंगी। इसमें 1-2 सैंडल हैं जो कि थोड़े से धोने के हैं, बाकी सारे मेरे फुटवियर्स ही हैं। मैं सैंडल्स कम खरीदती हूँ, क्योंकि ना सैंडल्स ना रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जूते खरीद लेती हूँ उससे बढ़िया। तो यहाँ मैंने फिर बाद में स्टोर रूम की तो पूरी क्लीनिंग कर दी थी, पीछे के रूम को भी मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर क्लीन कर दिया था। और अभी मेरा रूटीन बना हुआ है, मैं ना विहान को मोबाइल की आदत छुड़वा रही हूँ। तो मैं फ़ोन नहीं देती, क्योंकि फ़ोन ये तोड़ देता है, फेंक देता है, अभी बच्चा इसको समझ भी नहीं है। तो मैं आजकल टीवी चला देती हूँ। देखो इस टाइम ना सुबह सुबह जैसे मैंने टीवी चला दिया, और विहान को मैंने यहाँ पे एक कंबल उड़ा दिया ताकि ठंड में भी ना घूमे, क्योंकि सुबह शाम की ठंड से बच्चे को बचा के रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ना विहान मेरे से बोलता मम्मा एक और दो, मैं बोलती क्या, बोलता कंबल। तो इसको विहान को ठंड लग रही थी ज़्यादा, तो ये दूसरा कंबल मांग रहा था, तो मैंने विहान को यहाँ पे उड़ा दिया था। और आज मेरी माँ ने मेरे को इतनी अच्छी प्यारी सी बात बोली, मम्मी बोलती कि आज निधि मुझे भरोसा हो गया है कि ना मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये था, जैसे मैं करती रहती हूँ ना अपनी मम्मा के लिए कि आज ये कर दिया, वो कर दिया, थोड़ा घर सजा दिया, तो मम्मी बोलते तूने मुझे घर बना के दे दिया, बस अब मुझे भरोसा है कि मेरे को यही था, मेरा बुढ़ापा पता नहीं कैसे क्या कटेगा। अब मुझे भरोसा हो गया कि मेरी ज़िंदगी का बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। तो एक बेटी के लिए और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कई दिन हो गए थे, मैं फ्रिज की सोच रही थी सफाई करूंगी, तो फ्रिज में ना मतलब थोड़ी सी मुझे स्मेल आ रही थी, तो मैं सोचा क्या स्मेल आ रही है, क्या स्मेल आ रही है, मैं साफ़ करूंगी तो मैं देखूंगी। तो हुआ क्या कि मम्मी ने क्या किया, मूली होती है ना, मूली की कटिंग कर दी। मूली की भुजी बनाना चाहते थे सब्जी, और वो रख के भूल गए। 4-5 दिन पहले काटा था, कटिंग की थी। तो मूली तो आपको पता ही है कितनी स्मेल हो जाती है मूली की, वो भी कटिंग वाली। तो वो मैंने बाहर निकाल के रख दी थी। और ये देखो फ्रिज के ऊपर भी देखो सामान ऐसा है, एक दिन भी ना करो ना तो वैसे इधर उधर फैल सा जाता है। तो इसको भी मैं पूरा अच्छे से प्रॉपर सेट करके आज मैंने फ्रिज को इतने अच्छे से डीप क्लीन करा, साफ़ करा। और हाँ, आज मुझे बस अब मेरे को ना अपनी मम्मा के लिए जीना है, मम्मी की खुशियाँ मतलब पूरी करनी है। जो मेरी मम्मी के सपने हैं ना, मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। बस अब मेरा सपना वही है जो मेरी मम्मा का सपना है, तो उनके ड्रीम्स मुझे पूरे करने हैं। तो भगवान जी मेरा बस साथ दे, और मैं मम्मी के लिए, मम्मी के फेस पे स्माइल लाऊं, है ना, इतनी खुशियाँ उनको दूं। बाबू हमारा आलू का पराठा खा रहे हैं। तो ये देखिए टुकड़ा छोटे छोटे से इधर रख देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होएगा। ये साथ में थोड़ा सा घी है, और इसको 2 कंबल पहना दिया अभी, और मैंने टीवी पॉज किया है। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज की भी सफाई कर दी है, अब ठीक है। मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मी रसोई में मैं खाना बनाऊंगी विहान का, और मैं अपना काम खुद करूंगी, लेकिन मम्मा बोलते गुस्से में कुछ भी बोल दूं, बट मेरे को तसल्ली नहीं मिलती जब तक मैं विहान को अपने हाथ से कुछ खाना ना बना के दे दूं। तो मैं कहा मम्मी मैं बना के दे देती। मम्मी बोलते देखा है तेरा काम, तू तो 12 बजा देगी रोटी बनाने में, इतना आराम आराम से कभी झाड़ू सफाइयाँ करती है, पहले रसोई का काम कर लेना चाहिए। तो मम्मी ने यहाँ पराठे बना दिए थे, बोलती मैं तो विहान के लिए बनाऊंगी, बट फिर भी मम्मी ने सबके लिए बना दिए थे। तो
मैंने भी डेढ़ डेढ़ से ज़्यादा ही आलू का पराठा घी लगा के बढ़िया घी के साथ खाया। कमरों की सफाई तो मैंने कर ली है। अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था, ये चला गया था इसके नीचे, सोफे के नीचे, और मैं ढूंढे जा रही। फिर मेरे को लगा चलो अपने घर की रूटीन सफाई शुरू कर देते हैं, काम कर देते हैं, मिलना होगा मिल जाएगा। और ये देखिए मेरा पार्सल आया है, ये मेरे को जनवरी में वीडियो देनी है। तो सफाई ऑलमोस्ट घर की तो मेरी पूरी हो गई है, फ्रिज वगैरह सारा सब कुछ क्लीन कर दिया आज मैंने। बस मेरा अभी रसोई रहती है क्लीन करनी। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसे होएगा, इतने सारे काम निपटाने हैं, घर का साफ सफाई सब कुछ होता ही है। रूटीन काम भी ऐसे लगने लग जाता है जब ठंड बहुत ज़्यादा हो। देखो आपको लगेगा धूप निकल रही है, लेकिन धूप तो है लेकिन ठंड भी है। तो मैं ना अभी क्या कर रही हूँ, ये सारे डब्बे ना पीछे स्टोर रूम में रखने लग रही हूँ। मैंने जगह बना दी स्टोर रूम में, क्योंकि देखिए डब्बों में राशन कुछ ख़राब नहीं होता। आपको जैसे अब जैसे मान लीजिए आपको दाल बनानी है या राजमा बनानी है, कितना टाइम लगेगा, पीछे से आगे ले आओ राशन अपना बना लो। बट यहाँ पे आप देखो ना कितनी खेचल मच रखी है पूरी स्लैब पे। देखो आधी स्लैब पे तो इसी सामान नहीं ले रखी है जो मेरा राशन है, और आधा जो स्लैब है वो जैसे हम रूटीन जो सामान रखते हैं, दूध वगैरह, पानी हो गया, सब्जी हो गया, तो उससे भर गई है। तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे हाथ में पैसे हों और मैं ऊपर का मिस्त्री का काम करवा सकूं। आप कहते हो कि लकड़ी लगवा लीजिए, किसी ने मुझे कमेंट किया आप शीशे का काम करवा लीजिए, आजकल शीशे का चल रहा है। देखिए मैं सोच रही हूँ एक बार लगेगा, मिस्त्री मजदूर लग जाएंगे, पर वो हमेशा के लिए काम हो जाएगा। और अभी तो मेरे को देखो मेरे घर में ना कुछ कुछ जगह सीलन आ रखी है, तो मुझे उसका भी काम करवाना है। मुझे पता है मेरे ऊपर है ये खर्चा, और पता है रसोई में कोई भी वो नहीं है, पाइप नहीं है पानी की। तो ये जो सीलन है ना मेरे ख्याल से ज़मीन से आ रही है, तो पिछले घर में नहीं थी, इस घर में आ रही है, तो इसको मैं ठीक करवाऊंगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन देखिए सारे काम ना पैसे से होते हैं। अगर मेरे पास अगर अकाउंट में अभी मेरे पास 50-70 हज़ार रुपये भी होते ना, मैं सारा काम करवा लेती। लेकिन देखिए देख के चलना पड़ता है, 10-15 हज़ार रुपये तो देखिए रखने पड़ते हैं थोड़े से साइड में। कल को छोटे बच्चे के साथ हूँ मैं, कल को कुछ भी हो जाए दिक्कत, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या कोई भी मेरे पर मैं ही बीमार हो जाऊं, तो थोड़े से पैसे तो अलग रखने पड़ते हैं ना, सारे पैसे तो हम नहीं खर्च सकते। इसीलिए इस महीने तो जनवरी में मैं ये काम नहीं करवा पाऊंगी, मिस्त्री नहीं लगवा पाऊंगी। जैसे ही थोड़े से पैसे फालतू होंगे तभी ये काम हो पाएगा, क्योंकि मेरे को ना हर महीने ना थोड़े से पैसे अपने लोन के लिए मैं अलग रखती हूँ, थोड़े थोड़े सेव करती हूँ हर महीने के। जैसे 10,000 या 15,000 रुपये मैं सेविंग करती हूँ हर महीने। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे को हर 6 महीने में अपनी किस्त भरनी होती है। 1,01,000 रुपये की मेरी किस्त होती है, तो उसके लिए पैसे मैं अलग से साइड में रखती हूँ। किसी महीने मैं पूरी की पूरी सेविंग कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि यार अब तो देने का टाइम नज़दीक आ रहा है, मुझे अपने लोन चुकाना है। तो देखिए इसलिए मैं थोड़ा सा खर्चे मैनेज करना होता है। अब देखिए रसोई मैंने कितनी हल्की कर दी ना, यहाँ पे इतने सारे डब्बे थे। अब तो बस मेन जैसे मैंने जो मसाले वगैरह होते हैं ना, अचार हो गया, बेसिक चीजें जैसे च्यवनप्राश, कॉफी या दवाइयाँ वगैरह, ये देखिए हल्का हल्का रख दिया। और ये देखिए स्लैब कितनी ज्यादा खाली हो गई है। जब तक हमारा मिस्त्री का काम नहीं होता यहाँ 2 स्लैब नहीं गिरती। जब स्लैब गिर जाएगी ना 2, तो ये स्लैब पूरी खाली हो जाएगी, यहाँ एक सिंगल चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो बहुत सही सेट हो जाएगा। अभी के लिए देखिए सारा सामान उठा के मैंने यहाँ पीछे इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि यहाँ से उठा लो यार, जैसे मान लो दाल बनानी है, कुछ है, यहाँ ट्रंक के ऊपर मैंने सारे डब्बे आ गए, क्योंकि रसोई में ना फिर खड़े होने की जगह नहीं बचती सामान रखने की। तो यहाँ पे देखिए स्टोर रूम में मैंने अपना ही राशन रख दिया, खाने पीने का। कुछ भी बनाना हो यार, देखो इसमें से कुछ भी निकालना हो निकाल लो, डब्बा लेके आगे चले जाओ, कितना टाइम लगता है ना, रसोई में जाके अपना बना लो। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है ना। अब रसोई अच्छी सेट हो चुकी है हमारी। और ये दोनों के दोनों देखो, एक इसमें भी बर्तन रखती हूँ, इसमें भी बर्तन रखती हूँ, और ये मम्मी लेके जाएंगे। इसमें पानी है, पानी भर रखा है मैंने, मम्मी ने भरा था। और अभी मेरे रह रहे हैं जूठे बर्तन जो इकट्ठे हो गए हैं, इन्हें वॉश कर देते हैं। विहान को सुला दिया है। मेरे साथ ना एक्चुअली ये चीज़ हो जाती है। देखो अब मैं यहाँ इस घर से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, काम मेरा देखो सारा हो गया, घर का साफ सफाई, विहान को भी सुला दिया। मेरे को पता है 1.5 घंटा तो सोएगा मेरा बच्चा, इस टाइम में इतना बढ़िया काम कर सकती हूँ मेरी मम्मी के घर जाके। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरे को रहता है कि यार बच्चा सो रहा है, गलती से डर गया अकेला और मैं यहाँ ना मिली, वरना मेरे को क्या है, मैं दरवाजा बंद करके, साथ में ही है घर, 3-4 घर दूरी पे। लेकिन बच्चा छोटा है, अगर मान लो 7-8 साल का बच्चा होना तो वो समझदार हो जाता है, उसको तो हम अकेला छोड़ सकते हैं।
अब मैं मेरे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। और ना देखिए खर्चे की बात करूँ तो देखिए थोड़ा सा सोच समझ के ही चलना पड़ता है मुझे भी, देख के कि हाँ आज ये खर्चा करना है, वो हर महीने में कुछ ना कुछ करवाती हूँ काम। मैं पता है ये सोच लेती हूँ, जैसे मान लो दिसंबर महीने में ही सोच लेती हूँ कि देखो अगर मेरी जनवरी में सैलरी आएगी ना तो उससे मैं घर का ये काम करवाऊंगी। तो हर महीने कुछ कुछ काम मैं करवाती हूँ। देखो इस महीने जो जनवरी में खर्चा था वो हमने कर लिया, 18,000 रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती है जो कि घर पे लग चुकी है। तो इस महीने जनवरी में हम कोई भी बड़ा खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ फरवरी में हम कुछ ना कुछ जरूर करवाएंगे, चाहे रसोई का ही काम करवा ले, 2 स्लैब गिरवा देंगे तो रसोई सुंदर हो जाएगी। और भी मेरे खर्चे हैं मुझे पता है। देखिए इस घर में देखिए यहाँ पीछे इधर भी थोड़ी थोड़ी सीलन आई थी, बाद में नहीं आई है, रुक गई थी यहाँ पे। तो ये जो हिस्सा है देखिए खराब लगता है। देखिए जो भी है बात तो है ना, जो थोड़ा बहुत चीजें जो खराब हो रही है उनको भी तो हमें सही करवाना है। तो इसका भी ना देखिए कुछ भी तरीका होगा वो हम करवाएंगे। बाकी मेरी तो राय यही है कि जो ऊपर का जो पोर्शन ये बचा हुआ है ना, इसमें इस महीने नहीं हो सकता। देखिए जनवरी में तो कोई चांस नहीं, फरवरी में हम मिस्त्री का काम करवाएंगे, रसोई का काम करवाएंगे, तो जनवरी फरवरी निकल जाएगा। तो मार्च में वैसे सीलन नहीं आएगी क्योंकि सीलन ना सर्दियों के मौसम में आती है, गर्मियों में वैसे ही नहीं आती सीलन। मेरे घर में कहीं सीलन नहीं थी गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ी थोड़ी आई है। तो इस सीलन का भी मैंने कुछ सोचा हुआ है। देखो जब मेरे को ये है कि देखो पहले मेरा खर्चा सुन लीजिए आप, हाँ ये खर्चा मैं रसोई का तो मैं करवाऊंगी फरवरी मंथ में, मिस्त्री लगवा के पूरा अच्छे से 2 स्लैब गिरवा के। फिर मेरी रसोई का जितना मैंने अभी पीछे स्टोर रूम में अभी आपको देखा है रखे हैं ना, जितने भी डब्बे वगैरह और भी सामान है, वो रसोई में ऊपर वाली स्लैब्स पे 2 स्लैब गिरेंगी, उसमें सारा आ जाएगा टोटली। बल्कि जो बड़ी बड़ी बास्केट्स है वो भी आ जाएंगी, तो मेरे स्टोर रूम में काफी स्पेस हो जाएगा। फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कुकर रखा हुआ है, तो वो मैं रसोई में स्लैब पे रखूंगी और उसमें मैं खाना बना लिया करूंगी, तो गैस की भी बचत हो जाएगी। तो ये मैंने सोच रखे हैं, ये सारे काम मुझे करवाने हैं, लेकिन अभी जनवरी में नहीं हो पाएंगे, फरवरी के मंथ में होंगे। ठीक है, तो फरवरी में मेरे ये काम हो जाएंगे। और एक मिनट और हाँ फरवरी के एंड में मुझे एक और किस्त भरनी है इस घर की। वैसे मेरे को जून तक का टाइम है, लेकिन मैं फरवरी तक कर दूंगी क्योंकि मैंने ना थोड़े से पैसे मैंने रखे हुए हैं। देखिए करीबन ये लगा लो, मैंने अभी मेरे पास 30,000 रुपए हैं, 30,000 रुपीज मेरे पास मेरी सेविंग है जो कि मैंने घर के लोन के लिए रख रखी है। ठीक है, अभी इसमें 70,000 रुपए मुझे और जोड़ने हैं, तो वो मुझे जोड़ूंगी, अभी मेहनत करेंगे क्योंकि मेरी अभी मेरी 3-4 पेमेंट्स आएंगी, है ना। तो 3-4 पेमेंट्स आएगी तो उसमें से 70,000 मैं निकाल सकती हूँ। आई थिंक मेरी, हाँ फरवरी एंड तक मेरी देखो कई पेमेंट्स आएंगी अभी तो, है ना। तो उनके साथ मैं क्या करूंगी ना, और मेरी प्रमोशन वीडियोस के भी मेरी काफी सारी पेंडिंग है पेमेंट्स, करीबन 15-20 हजार रुपए मेरे आने हैं जो कि रुके हुए हैं, तो वो भी आएंगे। तो मैं क्या करूंगी, लोन चुकाऊंगी। देखो पहला काम होता है, देखो आपके ऊपर कर्जा है तो आपको पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको अपना कर्जा कम करना है। तो वो मैं ना सोचा हुआ है कि फरवरी एंड तक मेरे को ना एक तो मिस्त्री लगा के ये वाला घर का काम कर दूंगी, और साथ में अपना जो 1 लाख रुपए और कम करूंगी कर्जा फरवरी एंड तक। उसके बाद मेरा 4 लाख रुपए का लोन रह जाएगा। फरवरी एंड की बात कर रही हूँ, ये मेरे थोड़े से मेरे माइंड में चलता रहता है। फिर 4 लाख रुपए रह जाएंगे, फिर अगला लोन मेरा जाएगा दिसंबर में, दिसंबर एंड तक, फरवरी से सीधा दिसंबर। तो मेरे को काफी टाइम मिल जाएगा, 10 महीने 8-10 महीने तो सेविंग कर सकती हूँ उस टाइम में, और कुछ ना कुछ और भी अच्छे अच्छे काम करवा सकती हूँ। तो मैंने सोचा हुआ है, रुके मैं आपको बताती हूँ। जो ये वाला जो घर है ना, ये जो दीवार आपको यहाँ नजर आ रही है, इसके ऊपर मैं, आपने उसका देखा है कंचन का घर, उसमें उसने करवा नहीं रखा, पूरे पे दीवारों पे कुछ करवा रखे हैं उसने, वो मोटे मोटी सी शीट्स लगवा रखी है। वो भी लाइट कलर में लगवाऊंगी, वो ग्लू से चिपकती है, वॉलपेपर नहीं लगवाने, दूसरा होता है। तो वो वाली जो मोटी शीट्स होती हैं वो मैं लगवाऊंगी, पूरे घर के अंदर लगवाऊंगी। वो खर्चा मुझे करवाना है, तो वो खर्चा मेरा होगा मार्च में, मार्च के महीने में। मार्च की जो मेरी सैलरी आएगी उससे मैं वो काम करवाऊंगी, और अप्रैल के महीने में जो मेरी सैलरी आएगी उससे हम आगे के पोर्शन में हम इंटरलॉक टाइल्स लगवा के आगे का थोड़ा सा काम करवा के वहां पे थोड़ा सा एक बैठने का तरीका जगह बनाएंगे, जैसे मम्मी के घर में नहीं बना हुआ आगे की तरफ, वैसा कुछ बनवाएंगे। तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स है, मार्च तक के प्लान्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और तब तक हमें क्या करना है, अभी जनवरी मंथ में हमें अपने मम्मा का घर को इतने सेट करना है बढ़िया, है ना। तो अभी अगले 2-4 दिन में सेट करके पूरा परफेक्ट बनाना है। तो ठीक है जी, चलिए मेरे यही प्लान्स चल रहे हैं अभी फिलहाल जो मुझे पूरे करने हैं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।